ठीक है, तो फिर बताइए मुझे, मैं कब ले जा सकता हूँ उसे? सिनान साहब, कानून के मुताबिक आप ईशा को वापस नहीं ले सकते। ईशा फिलहाल हमारे इदारे की कस्टडी में रहेगी। लेकिन वो हमारे साथ आ सकती है ना? माफ करना, मैं बगैर दस्तक दिए अंदर आ गई। मैनेजर साहिबा माफ कीजिएगा, मैं अपनी पोती के लिए बहुत फिक्रमंद थी, इसीलिए आ गई। दादी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं भागते हुए यहाँ आई हूँ, और क्या करती। ईशा की बात कर रहे थे हम। आमतौर पर कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर मैं ईशा को आपके हवाले नहीं कर सकती। देखें प्लीज, ऐसा मत करें। आपने तो खुद उसे देखा है, वो यहाँ एक रात भी नहीं रह सकती। तुम्हें कैसे मालूम कि वो यहाँ रह सकती है या नहीं? ईशा को आखिर कितना जानते हो तुम? मैं बाप हूँ ईशा का, वो मेरी बेटी है। हाँ, वही बाप जो उसे छोड़कर चला गया था। देखो, अपनी जबान संभालो, मेरा सब्र मत आजमाओ। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये ईशा का बाप है, तो फिर मेरी एक बात का जवाब दो तुम। ईशा का पसंदीदा केक कौन सा है? मुश्किल सवाल है, जानता हूं। तुम्हारे लिए आसान वाला पूछ लेता हूं। ईशा को सबसे ज्यादा हंसी किस बात पे आती है? देखा, शायद ये हक पहले ही तुम लोग मुझसे छीन चुके हो। सालों अपनी बेटी से मैंने अलग जिंदगी गुजारी है। आज मैं ईशा को अपने घर ले जाना चाहता हूं। किस तरह के इंसान हो तुम? उस बच्ची को मैंने पाला है, हर बीमारी में मैं साथ था। जब उसने अपना पहला दांत निकाला, अपनी जुबान से पहला लफ्ज कहा, और आज तुम कहते हो कि मेरी बेटी को ऐसे ही छीन लोगे मुझसे, जैसे कोई खिलौना है वो। ईशा को कहीं नहीं ले जा सकते तुम, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम ईशा को छू भी नहीं सकोगे। क्या तुम रोकोगे मुझे? वो बच्ची खुद मेरे साथ रहना चाहती है। अंधे हो क्या तुम? सिनान साहब, आपका ये रवैया सिर्फ ईशा को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा कुछ नहीं। मेरी बेटी के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्या आप ये मुझसे ज्यादा जानती हैं? हाँ, प्लीज आप फौरन इस कमरे से चले जाएं। अगर ईशा ने आपको देख लिया तो सारा मामला फिर से बिगड़ जाएगा। आपने देखा ना कुछ देर पहले क्या हुआ था। क्या आप चाहते हैं कि वो सब दोबारा हो? ईशा के बर्थ सर्टिफिकेट पे उसके बाप का नाम क्या लिखा है, क्या आपने नहीं देखा? देखो, अब बेहतर यही है कि ईशा को जाने दो, क्योंकि वो जल्द ही अपने असल वालिदैन के साथ में रहेगी और एक खुशगवार जिंदगी गुजारेगी। तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख सकोगे। मेरी बेटी को मुझसे दुनिया की कोई भी अदालत या दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी करके छीन नहीं सकती। सिनान साहब प्लीज, हालात मजीद मुश्किल मत बनाएं। हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि अपने खानदानी नाम की वजह से तुम जीत जाओगे, तो यह सब भूल है तुम्हारी। मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। सुन लिया तुमने? अपनी बेटी को हासिल करके ही रहूंगा। आप भी प्लीज, मैं पेरेंट्स से अकेले में बात करना चाहती हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं ये लोग। बेगैरती की भी हद करती है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, बेटा सुनो मेरी बात, रुको जरा। ठहरो, मैं आ रही हूँ, मेरी मदद करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने हमारी बच्ची का बहुत ख्याल रखा। तुम उसके बाप बने जैसे वो तुम्हारी अपनी ही बेटी हो। बात सुने, ईशा मेरी ही बेटी है। उसमें किसी को इनकार नहीं। तुम्हारे बाप के जज्बात मैंने अपनी आंखों से देखे। कोई तुम्हें तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं कर सकता। और ये अब कैसे कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पोती की जिंदगी हर शय से ज्यादा अहम है, इसीलिए बेहतर होगा लड़ने के बजाय सुलह क्यों ना कर ले। तो फिर क्या कहते हो तुम? अदनान उसका बाप है, लेकिन तुम भी उसके बाप हो, ये मत भूलो। ये पीरियड शायद हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा। आप दोनों को और भी मजबूत बनना होगा। ईशा से सही तरीके से बात करने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो सब्र है। बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अपने बिसात से बढ़कर कोशिश करेंगे, है ना अदनान?
और आपको घर में उसे पुरसुकून माहौल देना होगा। किसी भी तरह की कशीदगी, झगड़ा, शोर शराबा, जरा सी भी टेंशन उसकी मेंटल हेल्थ के लिए खतरा बन सकती है। इसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जैसा कि मैंने कहा, कोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर ईशा को आपके हवाले कर देना गैर कानूनी है, लेकिन मैं अपने तौर पर जिम्मेदारी ले रही हूँ। प्लीज आप लोग मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, साथ दीजिएगा मेरा। ईशा बेटा मेरी जान, अब फौरन मुझे सोई हुई शहजादी के पास ले चलें। लेकिन मैं भी तो यहाँ पे हूँ ना, और वो तो सो रही होंगी। हम दोनों साथ मिलके खेलेंगे, ठीक है? आपकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, बस सोई हुई शहजादी को देखना चाहती हूँ मैं। आपसे बहुत खूबसूरत है वो। ईशा, ये बुरी बात है, ये बदतमीजी है बेटा। देखो आपने कितना बैड फील करवाया। तुम अच्छी बच्ची हो ना, उनसे माफी मांगो। अगर सोई हुई शहजादी को पता चला कि तुमने ऐसा किया है तो वो नाराज हो जाएगी। आई एम सो सॉरी। अदनान, कहाँ हो तुम? जमरुद साहिबा, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज लेट जाइए। चले आ जाए जल्दी, अदनान साहब बस आते ही होंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं लेटना, अब बार बार मत कहो मुझे। तुम वहां पर मौजूद थी ना, यानी जब मैं गिरी थी तुम वही मेरे करीब थी, है ना? क्या याद है वो आपको? यानी शायद मैं वही मौजूद थी। और शायद नीचे देख रही थी और वहां पर कोई था। काफी भीड़ थी, है ना? मुझे सही से याद नहीं है, अदनान साहब सही बता सकते हैं। आवाज़ें, तस्वीरें, हर चीज उलझी हुई है। आप प्लीज खुद को इतना थकाए मत। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? मेरा एक्सीडेंट कब हुआ था? ये आपके शौहर ही बता सकते हैं। प्लीज मदद करो मेरी, बहुत उलझी हुई हूं मैं। लगता है किसी वीराने में हूं। पहले से बहुत मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं सब लोग। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। प्लीज बता दो मुझे, कब से बेहोश थी मैं? 3 महीने से। 3 महीने? अभी कौन सा महीना है? सितंबर। सितंबर? पूरा मौसम में गर्मा गुजर गया। कौन जानता है मैंने क्या कुछ खोया। जमरुद साहिबा, मैंने आपको समझाया भी था, अपने दिमाग पे इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अदनान साहब को क्या जवाब दूंगी, बताएं जरा मुझे। लेट जाए। ठीक है, आ जाए। तुमने अपना रूम मिस किया था? खैर, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बुला लेना मुझे। अरे अदनान, मैं अकेली बच्ची के साथ क्या करूंगी? अगर वो रो पड़ी या कुछ मांगने लगी तो? इस तरह कभी बच्ची की देखभाल नहीं की। तुम तो कह रही थी कि तुम अकेले ही कस्टडी ले लोगी, अब क्या हुआ तुम्हें? अब मां बनना मुश्किल लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी मेरा मतलब ये था कि तुम भी यहीं पर हो
तो लगा साथ ले जाओगे। अच्छा तो यह है कि तुम यहाँ रहो, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। बेवकूफी मत करो, ये मुमकिन नहीं। ईशा बेटा, मुझे अब जमरुद के पास जाना होगा, ठीक है? मैं कल आकर तुमसे मिलूंगा, समझी? तुम मुझे भी अपने साथ लेके जाए ना। लेकिन तुमने अभी कपड़े नहीं बदले बेटा। हम कल अच्छे से तैयार होकर आंटी से मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है? मगर अदनान अंकल ने वादा किया था कि जब हम घर आएंगे तो उनसे मिलवाएंगे। हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल मैंने वादा किया था, लेकिन घर आते हुए मुझे मैसेज आया। जमरुद बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए आराम करना चाहती थी। मैं कल मिला पाऊंगा तुम्हें उससे, ठीक है? पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। ओके, गुड नाइट। इधर आओ बेटा। अरे अदनान बेटा, तुम उस औरत और उस बच्ची को इस घर में क्यों ले आए जहाँ हम लोग रहते हैं? हुरिया साहिबा, ये सब मुझ पर छोड़ दे। हाँ हाँ, तुम पर तो छोड़ देंगे, लेकिन देख लो, जमरुद अब जाग गई है और बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है। खुद भी पागल हो रही है और हमें भी पागल कर रही है अपने सवालों से। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो अब क्या कर रही हूँ? बता ही तो रही हूँ, जाओ और उसका ख्याल रखो। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मुझे लगता है जब मैं यहाँ नहीं होता तो तुम मुझे याद करती हो। कुछ पूछा है मैंने? दरअसल मेरे दोस्त को मेरी मदद की जरूरत थी, मैं उसी के पास था। यानी तुम ऑस्किच के घर नहीं गए थे? जमरुद देखो, प्लीज खुद को बिल्कुल परेशान मत करो। तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यकीन करो। ये तुम्हारी आंखों में क्या है मेरी जान? जैसे ही मुझसे कुछ छुपा रही है। काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारे दिल में झांक सकती। काश। तुमसे झूठ बोलना मेरे लिए सबसे तकलीफदेह इम्तिहान है। मेरी तकदीर मुझे इसी खौफनाक चीज से आजमा रही है और इससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। कहीं हमारा मासी फिर से तो हमारे बीच नहीं आ रहा? मुझे डर लग रहा है मेरी जान। अगर हम फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे तो प्लीज ऐसा मत होने देना। इस बार किसी को हमारे दरमियान मत आने देना। तो ये देखो भाई, कॉटन कैंडी जैसा नर्म है ये। कैसा है? अच्छा है ना? मुझे पिंक बिल्कुल भी नहीं पसंद। सबको पिंक पसंद आता है। आप पहनेंगी तो गुड़िया लगेंगी। अच्छा फिर ये देखो। अच्छा ये वाला देखो, देखो अच्छा है ना? मगर मुझे अभी सोना ही नहीं है। लेकिन सोना है। छोटे बच्चे अगर टाइम पे नहीं सोएंगे तो वो बड़े नहीं होंगे और सभी उन्हें छोटा कहते रहेंगे। मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप अदनान अंकल को बुलाएं। अदनान नहीं आ सकते अभी, खुद सुना था तुमने। वो आंटी के पास गए हैं। अरे यार। बस करो बेटा, अब कपड़े बदलो और जल्दी से सो जाओ। ईशा बेटा क्या हो गया? तंग मत करो, कपड़े पहन लो ना। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। वैसे आखिर आप ये सब कर क्यों रही हैं? आप मेरी नैनी है क्या? नैनी कहा मुझे? हाँ ना, जिस तरह हॉस्टल में होती है वैसी नैनी है आप। हाँ मैं नैनी हूँ। हाँ तो फिर अपनी जगह किसी और को बुलवा लें। और कोई नहीं है। सॉरी, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। तो फौरन अदनान अंकल को बुलाएं यहाँ पर और आप चली जाए यहाँ से। प्लीज ईशा। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रही ना? अच्छा चलो, अच्छा ही काम करते हैं, ये कपड़े अच्छे नहीं है तो हम दूसरे देख लेते हैं, ठीक है? वो पहन के सो जाना। आती हूँ मैं। ईशा रुको रुको, ईशा कहाँ?
अरे सोई हुई शहजादी तो वाकई जाग गई है। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है ये। आपका नाम क्या है? ईशा। मेरा नाम है जमरत। क्या तुम उस वक्त आई थी जब मैं सो रही थी? फिर तो मुझे जानती होगी तुम, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। ये बताओ तुम्हारे बाबा कौन है? सॉरी, मैं ईशा का पीछा करते यहां तक आई। आप जाग गई, अच्छा लगा देख के। फिर मुलाकात होगी। मैं तानिया हूं। बहुत शुक्रिया। ये आपकी बेटी है? आ जाओ ईशा, हम अपने कमरे में चलते हैं। अदनान, क्या तुमने मुझे सोई हुई शहजादी कहा था? इस बच्ची ने खुद तुम्हें सोई हुई शहजादी का नाम दिया। अदनान, वो क्यूट सी बच्ची है कौन? मैंने पहले कभी नहीं देखा उसे। तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदारों में है, यानी दूर के रिश्तेदार हैं। ठीक है। और वो औरत, उसका नाम दानिया है शायद। क्या वो उसकी माँ है? जमरुत, तुम्हें आराम करना चाहिए, सोने का वक्त है, ठीक है? इसीलिए बातें करना बंद करो और सो जाओ, ठीक है ना? आप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो चली जाएं। चाहो ना चाहो पसंद तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मैंने कह दिया। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो याद रखना, तुम फिर कभी उस आंटी से नहीं मिल सकोगी। सुन लिया? वो जो कहानियों में बुरी सी चुड़ैल आती है ना, पता है कौन है? आप हैं वो। कुछ तस्वीरें हैं जो कभी नजर आती हैं और गायब हो जाती हैं, मगर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता, सब कुछ। ये सब मैं कैसे भूल सकती थी? बस इसी बात का अफसोस है। क्या? हमने पूरा एक मौसम खो दिया जो हम एक साथ गुजार सकते थे। हमने कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि हमने सब कुछ पाया है। हमने एक दूसरे को जीत लिया है। तुमने हमारे प्यार के लिए बड़ी जद्दोजहद की। तुमने बहुत लड़ाई लड़ी। तुमने जिंदगी को अपने वजूद के हर जर्रे से थामे रखा। अब से मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें सौंपता हूं। अदनान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझे बहुत पछतावा है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये कौन है?
यहाँ क्या काम है इसका? भाई उठो, यहां से कहीं और जाकर बैठो। तुम्हें क्या है? काम करो अपना। मैं जहां चाहूं बैठ सकता हूं। चले जाओ यहां से तुम लोग। उठो, जाओ यहाँ से। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। अरे छोड़ो मुझे। रुक जाओ, ठीक है। देखो, मेरी बेटी अंदर है भाई। ईशा नाम है उसका। बस उससे मिलना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा मैं। अरे पुलिस को क्या, चाहे तो फौज को भी बुला लो तुम लोग। तुम कौन हो? सुबह सवेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ, वरना मैं सुकून से नहीं जीने दूंगा तुम लोगों को। अदनान, बाहर निकलो जरा। बाहर निकलो सब। उठो उठो, बाहर आओ। मेरी बेटी मेरे हवाले करो। अदनान, मैंने कहा बाहर आओ। ये क्या हो रहा है? और ये मैं अपनी तुम्हारा बेटी को पुकार- लेकर ही जाऊंगा यहाँ तुम से। सो जाओ, आराम करो। मुझे लगता है कंपनी में कोई मसला हो गया है, देखता हूँ। वो अदनान बेटा, बाहर आओ अदनान। छोड़ दो मुझे तुम दोनों। अपनी हालत देखो, खुद को बाप कहलवाने के लायक हो। मेरी बेटी वापस दो मुझे। देखो भाई, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम भी तंग करना बंद कर दो। और अगर मेरे भतीजे को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर लड़ लो मुझसे। उसे लिए बगैर तो वापस नहीं जाऊंगा। अम्मी, कौन है ये आदमी? अरे बेटी, मुझे क्या पता, नशे में लगता है वो आदमी। अच्छा तुम अंदर चलो, चल के बैठ जाओ अंदर। चलो अंदर आ जाओ बेटा, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, अंदर आके बैठो ना। चलो आ जाओ। आओ ना, लड़की नहीं रहे। बाहर लेकर आओ मेरी बेटी को। ईशा, बाबा, मेरी बेटी। मेरी बच्ची, मेरी जान। इतनी बुरी स्मेल आ रही है आपके मुंह से, और जरा अपनी आंखें देखें, बिल्कुल सेब की तरह लाल हो रही हैं। अम्मी ने अगर इस हालत में देखा होता ना, बहुत गुस्सा करती। बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बस, इसीलिए। तो क्या आपको अम्मी की याद नहीं आती? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल याद आई। मेरी बच्ची। अगर अम्मी इस वक्त यहाँ पे होती तो आप पे इतना गुस्सा करती कि बस। हाँ, ऐसा ही है। वो बहुत नाराज होती। मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और मैं तब घर आऊंगी जब आप नशा करना छोड़ देंगे। हाँ, मगर अम्मी, क्या सिनान चला गया? फिक्र नहीं करें, चला गया। कैसे बेफिक्र रहूं अब्बास? उस आदमी के घर का पता लगाओ फौरन। अम्मी क्यों? मैंने कहा अब्बास, फौरन फौरन। ठीक है, समझ गया। गुलाम समझा हुआ है सबने। मतलब जितने टेढ़े काम है सबके लिए अब्बास नजर आता है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा और सब्र दे मुझे। चलो भाई, एड्रेस पता लगाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे जाते ही चलने फिरने लग जाती हो। वो आदमी कौन था? ईशा का बाप था? क्या यहाँ वहां की बातें कर रही हो? लोगों के बारे में सवाल करना बंद करो, तुम अपनी फिक्र करो। मैं देख लेता हूं।
अभी मैं तुमसे ले लेता हूँ और तुम मेरी तरफ चल कर आओगी, ठीक है? कहीं मैं गिर ना जाऊं। चलो, तुम कर लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो। ठीक है। चलो अब आओ मेरी तरफ। तुम कब तक मुझसे भागती रहोगी? जब तक तुम मुझे पकड़ ना लो। तुम जानते हो, मुझे याद है हम एक साथ वादी इश्क गए थे। वहां भी कुछ ऐसे ही मंजर था। याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत दौड़ाया था। बिल्कुल, और तुमने मुझे पकड़ ही लिया था। मुझे एक और बात याद है। एक नजर, तुम्हारी आंखों में गुस्से भरी नजर हमेशा रहती थी, मगर वो खत्म हो गई, मध्यम सी पड़ गई। ज़मरूद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, बहुत गलतियां की, ये जानता हूं, मगर मुझे अफसोस है। मोहब्बत के बावजूद खुश रहने के बजाय मैंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों दुख सहते रहे। हाँ, हमने बहुत दुख सहे, लेकिन फिर जिएंगे, नया आगाज करेंगे। माजी को, यहां तक कि कल को भी एक दूसरे पर बोझ नहीं बनने देंगे। ईशा गुड़िया, दूध पियोगी? तुम्हें मैं एक टैबलेट दूंगी, उसमें गेम्स खेलना, ठीक है? टैबलेट यूज करने के लिए अभी मैं बहुत छोटी हूँ। ये तो है, लेकिन अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ, तुम लोग नाश्ता करने नहीं आ रहे? इसे भूख ही नहीं लग रही। क्या बात है, ईशा को भूख क्यों नहीं है? हाँ? दानिया, तुम मेरी मदद करोगी? जरूर। वो आदमी सिनान क्या हमेशा दरवाजे पर आता रहेगा? हम उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं ले सकते क्या? मैंने उमर भाई से बात की है, मगर पहले हमें उसकी कस्टडी लेना जरूरी है।
दुहापा, हमारे लिए जरा नाश्ते का बंदोबस्त करें, अंडे, मक्खन और शहद वगैरह के साथ। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, अभी नहीं खाना। जमरुद के लिए कह रहा था मैं। दुहापा, आप जानती हैं ना कि जमरुद को फ्राइड एग पसंद है और ईशा के लिए भी ईशा को कैसे अंडे पसंद है? ईशा को आखिर कितना जानते हो तुम? उस बच्ची को मैंने पाला है, वो बच्ची खुद मेरे साथ रहना चाहती है। दानिया, हमें हमारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुमने हमारी जिंदगी का वक्त छीन लिया जो कभी वापस नहीं आ सकता। हमने तो हमारी बेटी का बचपन तक नहीं देखा। आमतौर पर बच्चों को सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स पसंद आते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो हम उसमें चीज डालकर बना देते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। माशाअल्लाह, आप तो बहुत जल्दी रिकवर हो रही हैं जमरुद साहिबा। क्या अब हमें मिलने की इजाजत है इनसे? जरूर, आइए। ईशा, देखो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले आया हूं सब कुछ तुम्हारे लिए। अच्छा। क्या मैं खिलाऊं बेटा, बताओ मुझे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसे मजबूर न करें, ये बच्ची है, वक्त के साथ संभल जाएगी। ईशा, मैं सोई हुई शहजादी के लिए भी नाश्ता लेकर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम साथ नाश्ता करेंगे। सलाम कह दीजिएगा, मैं बाद में मिलूंगी उनसे। ठीक है। दानिया, अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? दम घुट रहा है, बाहर हवा में जा रही हूँ, चाय भी पीऊंगी। तुम्हारे लिए कमरे में चाय भेज देंगे। क्या तुमने नहीं देखा कल उसके साथ क्या हुआ था? हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो उदनान, मैंने इसका तो सोचा ही नहीं। सॉरी। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं यहीं पर हूँ अपनी बेटी के साथ। तुम अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर सकते हो और मैं चाय भी नहीं पी सकती, ठीक है? दादी जान। अदनान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या जबरूत? तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? आपने इसे क्या बताया है? अजमत साहिबा पे गुस्सा मत करो, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया। एहसान की अम्मी का सुनकर परेशान हो गई। एहसान की अम्मी? बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ। सुना है वो गांव चला गया। उसने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं तो बहू की तीमारदारी के लिए आई थी। माशाल्लाह बेहतर है। दुआ है जल्द सेहतयाब हो जाए। शुक्रिया। दादी जान,
मेरी गैर मौजूदगी में आप वहां पर क्यों गई थी? मैं तो बस खैरियत पूछने आई थी, तुम यहाँ नहीं थी, मैं क्या करती? आपने कुछ कहा तो नहीं उसे? तुमने कहा था कि कुछ ना बोले, तो हमने जबान बंद रखी। बेहतर होगा कि आप उससे कम मिला करें, एहतियात के तौर पर। समझ गई बेटा। मतलब ये कि तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में जाऊं। खैर, मुझे भी कोई शौक नहीं है, तुम्हारे लिए आई थी बस, और कुछ नहीं। वैसे तुम्हें मेरे बजाय दानिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तो बस तुम्हें खबरदार कर रही हूं। तुम इस सब के ही मुस्तहक थे। बल्कि इससे भी बुरे के बीवी की अमानत की हिफाजत न कर सके। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। गैर जिम्मेदार सिनान, कहाँ चले? या अल्लाह, हमारी सोच कितनी मिलती है। मैं भी अभी आपसे यही पूछने वाला था कि आप कहाँ जा रही हैं। खैरियत तो है ना? मुझे भी एक जगह जाना है। वैसे जाना तो मुझे भी है एक जगह, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं ये आपके मुंह से निकलवाना नामुमकिन है। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शायद आप उसी एड्रेस पे जाने वाली हैं जो मैंने आपको लाकर दिया था। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं किसी मर्द के घर क्यों जाऊं? मैं तो हॉस्टल जा रही हूँ। वहाँ उन्होंने मेरी पोती, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कितने छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई घर नहीं। मैंने कुछ खिलौने इकट्ठे किए हैं, बस सोचा वो जाके उन्हें दे आऊं। बस इसीलिए उन बच्चों से मिलने जा रही हूँ। वो बच्चे इन खिलौनों को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलो चलो, तुम भी जाओ, जाओ अपने काम से। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुदा हाफिज बेटा। यहाँ आओ बेटा। आप बहुत होशियार हैं, यानी मुझे बेवकूफ बना रही हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे आखिर पता तो चल ही जाएगा कि आप जा कर रही हैं। ये सारी सियासत मुझे आपसे विरासत में मिली है। आप मुझसे नहीं भाग सकती। शायद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो मुझे पकड़ कर चलो। कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी वैसे भी यहीं खड़ी है। सुहाब, क्या तुम्हारे घर ले चलो तुम्हें, अगर तुम चाहो तो? नहीं, मैं खुद फोन कर दूं उन्हें पता तो चल ही जाएगा। नहीं पता चलेगा उन्हें। जो औरत कल तुमसे मिलने के लिए आई थी उसे तुम्हारी माँ को बताया होगा। नहीं बताएंगे, उन्होंने वादा किया है। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही सही। शुक्र है बेटा, खुदा का बहुत शुक्र है मेरी ज़मरुद। जब तुम बीमार थी और सो रही थी तो मैं तुम्हारे सर में ऐसे ही हाथ फेरती रहती थी और खुशबू सूंघती रहती थी तुम्हारी। बेटी, खुदा की कसम, तुमने तो हमें इतना डरा दिया था कि हम जी नहीं पा रहे थे। इतनी फिक्र में डाल दिया था। मेरी बच्ची, जब तुम छोटी थी ना, तब भी तुम्हारे बालों से ऐसी खुशबू आती थी बिल्कुल। तुम तो सोई हुई भी लगता था खुशबू से भरी पड़ी हो। जब तुम बचपन में नहाती थी ना बेटा,
तब मैं तुम्हारा सर चूल्हे के पास सुखाती थी और ऐसे ही खुशबू सूंघती थी तुम्हारी। बहुत अच्छी लगती थी मुझे मेरी बच्ची। अम्मी बस करें, रोए नहीं। नहीं बेटी, रो नहीं रही, आंख में कुछ चला गया था। हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। अरे मेरी बच्ची, शुक्र है तुम उठ गई मेरी बच्ची। अम्मी जी मेरी जान। देखिए, मैंने मलिहा से भी पूछा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बाबा और सुंबुल कहाँ हैं? देखिए अम्मी, मुझे सच बताइएगा। हाँ बेटा, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा मुझसे अक्सर नाराज ही रहते हैं। बस क्या कर सकती हूँ। एक दिन इसी तरह डांट कर गाँव चले गए, सुंबुल को भी साथ ले गए। गाँव चले गए? हाँ, गाँव गए हैं। असल में बेटा, मैं तुम्हारे पास से हट नहीं रही थी, तो मैं और क्या करती, सुंबुल को कैसे संभालती, इसलिए मैंने जाने दिया उनके साथ उसे। अच्छा जमरुद बेटा, तुम दिल छोटा ना करो। जैसे ही हम उन्हें खबर देंगे ना कि तुम होश में आ गई, तो देखना बाबा कैसे भागते हुए आएंगे। तुम फिक्र ना करो इस बात की, बहुत प्यार करते हैं वो। जानती तो हो कितना अहमक बाप है तुम्हारा, बेवकूफ कहीं का। उस्मान, तुम्हें इतनी दूर बुला के जहमत दी, माफ करना, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ही मेरा मसला हल कर सकते हो। अब्बास, खुदा के लिए मुझे किसी मुसीबत में न डालना। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कभी मैंने मुसीबत में डाला है तुम्हें? नहीं ना? देखो, अगर तुम्हारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का है तो बात बदल जाएगी। हद हो गई यार, हद हो गई भाई। क्या हो गया? मैंने आज तक किसको नुकसान पहुंचाया? उस्मान, क्या कह रहे हो? मैं कौन होता हूँ खुदा की बनाई हुई जान को खत्म करने वाला? एक अच्छे काम के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ, बुरा लगे तो साफ मना कर देना। सुन तो लो एक दफा। वो दवाई लेकर आए जो मैंने मंगवाई थी। याद है मैंने कहा था ऐसी दवाई जिससे इंसान का दिमाग घूम जाए, वो बस यही सोचता रह जाए कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है या वहम। बताओ, क्या तुम्हारे पास है ऐसा कुछ? किसी को जरूरत है? ये गोलियां काम करेंगी, लेकिन दिन में 2 से ज्यादा मत देना। खबरदार कर रहा हूं तुम्हें, समझ गए? तुम्हें यकीन है ना? देखो, वो ये नहीं चाहता कि उसे माजी याद रहे। उस्मान, तुमने हमेशा की तरह मुझे इस बार पे खुश कर दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुबह तुम दोनों, तुम और मेरा पोता बहुत परेशान थे, बस इसीलिए आ गई तुमसे बात करने बेटा। मतलब तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। सिनान, अब वक्त आ गया है कि हम बैठकर बात करें और मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचे।